मोछी मुरेरत आँखी घुरेरत पापी के केहू निरेखत नाही। और ताकत बा हमही के सबयो करे और यहाँ केहू देखत नाही। तो सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। तो हे बीरना हमारे ऊपरा फटयु धोतिया केहू फेंकत नाही। कि हे बीरना हमारे ऊपरा फटयु धोतिया केहू फेंकत नहीं। इस छंद को हम लोगों ने पिछले भाग में सुना। पंडित जी को प्रणाम कर लिया जाए। बहुत ही कारुणिक छंद और अभी बहुत से छंद। अब ये यहाँ से द्रौपदी की खंडकाव्य की मित्रों आत्मा चलेगी। आगे द्रौपदी फिर कहती है, हम लोग पीछे भाग में सुने कि चार पति बुढ़ी अलन पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। कि चार पति मुड़ी अलन पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारू। तो यान के हाथ से आपन नारी उघारी लखई चटक नहीं तारू। तो ऐसे में ना बिसरैया तू पति देव पे पांडव भैले उतारू। तो कीमत काजनी है इन्हने मछरी मरले मिली गई मेहरारू। अब अगले भाग में हम लोग चलते हैं और इस भाग की ओर चले। उसके पूर्व आइए इस यशस्वी खंडकाव्य के रचयिता, द्रौपदी खंडकाव्य के रचयिता महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी को प्रणाम कर लिया जाए। उनको उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर लिया जाए। 8वें भाग की तरफ चलते हैं। लेकिन फिर वही निवेदन कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब मैं बार बार करने को इसलिए कहता हूँ, जो लोग कर चुके हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मैं लगातार नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो यह इसकी सूचना आपको लगातार मिलती रहेगी। इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ। और जैसा कि हर बार कहता हूँ, इससे मिश्र जी को भी संतोष होता है कि मेरी कविताओं को आज भी पसंद की जा रही है। आइए आगे चलते हैं। द्रौपदी की करुण पुकार जारी है। मोछ मुरेरत आँखी घुरेरत पापी के केहू निरेखत नाही। ताकत बा हमही के सबय ओकरे ओरिया केहू देखत नाही। सासु जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन के केहू छेकत नाही। हे बीरना हमरे ऊपरा फटहु धोतिया केहू फेंकत नाही। द्रौपदी आगे कहती है, बहुत ही कारुणिक प्रसंग। देखिए कि रीति रजस्वला बांधली बाकी पराई बचाई चले पर छाही। कि रीति रजस्वला बांधली बाकी पराई बचाई चले पर छाही। और वेदन वेदत बा करी हाँ में डोलत की गोड़वा ठहराई। यहाँ एक शब्द रजस्वला आया है। रजस्वला वह अवधि होता है, यह हर महिला के जीवन में आता है, हर महीने में आता है। वह 5 दिन महिलाएं घर में कुछ छूती नहीं है, किसी को प्रणाम आशीर्वाद तक वर्जित रहता है। ऐसे में महिलाएं 5 दिन तक स्नान भी नहीं करती हैं। स्नान करने के बाद ही जो है कोई कार्य करती हैं। द्रौपदी उसी दौर से, उसी काल से गुजर रही थी जब दुशासन उसका केस पकड़ के खींचा था, उसका बाल पकड़ के खींचा था। वही द्रौपदी भगवान कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, हे भाई, मैं इस गति में हूँ और वह इस तरह से मेरी बाल को खींच रहा है। कि रीति रजस्वला बांधली बाकी पराई चले। कि रीति रजस्वला बांधली बाकी पराई बचाई चले पर छाही। और वेदन बाकरी हाँ में बेधत डोलत क गोड़वा ठहराई। तब पंचन कैमती मारल बा बीरना बहिनी गह के कर बाही। ई पंचन कै गतमती मारल बा बीरना बहिनी गह के कर छाही। तो ऐसे में घींचत बा के सिया जस आपन भी पति छुअत नाही। कि ऐसे में घींचत बा के सिया जस आपन भी पति छुअत नाही। कृष्ण तब भी नहीं आते, कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि माधव आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। द्रौपदी व्यग्र होती जा रही है। वो फिर कहती है कि गाढ़े में जौ बिसरैब हमें। कि गाढ़े में जौ बिसरैब हमें हरी जातो हसे हम बोलब नाही। ये बहुत ही कोमल हथियार होता है मित्रों, और ये हथियार ऐसा होता है कि जब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये केवल मित्रों पर चला जाता है, अपनों पर चलाया जाता है। यह हथियार शत्रुओं पर नहीं चलाया जाता, क्योंकि शत्रुओं पर इस हथियार का कोई महत्व नहीं है। जैसे आप अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, अपने बहन से, अपने भाई से बहुत स्नेह करते हो और वो भी आप पर बड़ा अधिकार रखता हो, और उससे आप ये कह दीजिए कि जाओ चली जाओ, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तो उसके लिए बड़ा चिंता का बात हो जाएगा कि आज हमसे माँ बोल नहीं रही है, आज हमसे भाई बोल नहीं रहा है। वही द्रौपदी कर रही है कि आप नहीं आओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी।
कि गाढ़े में जो बिसरैब हमें हरि जातो हसे हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहब हम ना त कबो फेरी जोरब नाही। तो सावन में तो है बान्ह बदे जरई फेरी ताल में बोरब नाही, और पूसा में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही। क्या छंद है मिश्र जी कि छंदों में लोक रीतियों का संरक्षण है इसमें, जो आज की पीढ़ी नहीं जान रही है, नहीं समझ रही है। पंक्ति आया सावन में तो है बान्हे बदे जरई फिर ताल में बोरब नाही। यह एक पर्व है उत्तर भारत का। जब नाग पंचमी आता है तो उस समय उत्तर भारत में महिलाएं जो है वो मिट्टी का जो है बना करके शिवलिंग टाइप का, उसमें जौ और गेहूं को गोदती हैं और उस पर पानी देती रहती हैं। और जब कजरी एक त्यौहार होता है, जब तीज आता है, तो उस समय आसपास तालाब नदी गंगा जो भी हैं जाकर के उस मिट्टी को छुड़ा करके उसमें का जो जौ जमा हुआ होता है उसको जरई बोलते हैं, जई बोलते हैं, उसको निकाल लेती हैं और अपने भाई के कान पर शिखा में, गुरुओं के कान पर शिखा में बांधा जाता है। इसका महत्व वही है जो रक्षाबंधन का है कि आप मेरी रक्षा कीजिएगा। वही द्रौपदी कर रही है कि सावन में तो है बान्हे बदे जरई फिर ताल में बोरब नाही। फिर एक प्रसंग आता है कि पूस में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही। मकर संक्रांति जब आता है तो इधर उत्तर भारतीय समाज में भाई बहन के यहाँ खिचड़ी लेके जाता है। खिचड़ी वह चीज़ होती है कि उसमें समसामयिक चीज़ें होती हैं। नया चावल होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, अदरक होता है और भी तमाम चीज़ें उसमें, लाई होता है, ढूंढा होता है और दाल का और उसमें बादाम का पट्टियाँ होती हैं, सब्जी होता है, उसको बांध करके ले जाता है। उसी बधे हुए गट्ठर को खिचड़ी बोलते हैं। वही कर रही है कि पूस में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ी जाए तो खोलब नाही। आइए इस छंद को फिर एक बार श्रवण करते हैं कि गाढ़े में जो बिसरैब हमें, कि गाढ़े में जो बिसरैब हमें हरि जातो हसे हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहब हम ना त कबो फेरी जोड़ब नाही। तो सावन में तो है बान्ह बदे जरई फेरी ताल में बोरब नाही। सावन में तो है बान्ह बदे जरई फेरी ताल में बोरब नाही, और पूस में ले खिचड़ी अइबे गठरी सड़ी जाए पे खोलब नाही। फिर आगे द्रौपदी कहती है, द्रौपदी की करुण पुकार निरंतर जारी है। कहती है कि बीरा नयो बहिनी के स्नेह, कि बीरा नयो बहिनी का स्नेह सनी गीतिया फेरी गाऊ बनाई। कहे भाई और बहन के संदर्भ में जितने गीत हैं मैं एक भी गीत नहीं आऊँगी कृष्ण अगर नहीं आते हो तो। कि बीरा नयो बहिनी के स्नेह सनी गीतिया फेरी गाऊ बनाही, और भीख भले मंगबै मुँह नैहर सासुर बीच दिखाऊ बनाई। कहती है कि मैं अपना मुंह दिखाऊंगा नहीं, तुम्हारे पास फिर कभी आऊंगी नहीं माधव, ये तुम जान जाओ। कि बीरा नयो बहिनी के स्नेह सनी गीतिया फेरी गाऊ बनाही, और भीखी भले मंगबै मुँह नैहर सासुर बीच दिखाऊ बनाही। तो गाढ़ सकेत परे केतनौ, संकट का समय, कि गाढ़ सकेत परे केतनौ बीरना तोह के गोहराऊ बनाही। तुमको बुलाऊंगी नहीं कि गाढ़ सकेत परे केतनौ बीरना तोह के गोहराऊ बनाही, और के कर तू बहिनी पूछले पर नाम तोहार बताऊ बनाही। और कोई पूछेगा कि तुम किसकी बहन हो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी कि मैं कृष्ण की बहन हूँ अगर तुम नहीं आते हो। द्रौपदी फिर एक बहुत ही कोमल ताना मारती है। छंद को देखिए, ये कई प्रद्युम्न ना रही हैं या वही बिटिया बेटवा बड़ो हुई हैं। कह रहे ये प्रद्युम्न कृष्ण के नाम, कृष्ण के पुत्र का नाम था। कि एक प्रद्युम्न ना रही हैं या वही बिटिया बेटवा बड़ो हुई हैं, और सौरी पोतावई बदे हमके तो हैं भेजी के भौजी जरूर बोलई हैं। तो तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार मनाई न पई हैं। तो तू हथवा गोड़वा जोरब पर सौरी बिना पोतले रही जई हैं। अद्भुत छंद। यह मित्रों छंद नहीं है, इस छंद में अपने लोक रीति का धरोहर इसमें समाया हुआ है जो आज की पीढ़ी नहीं जानती है। इसमें पंक्ति आया कि एक ही प्रद्युम्न ना रही हैं अब वहीं बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं। कह रहे कि माधव कृष्ण अभी तुमको बहुत बच्चे पैदा होंगे, बेटा बेटी पैदा होगा। फिर पंक्ति है कि सौरी पोतावई बदे हमके तो हैं भेज के भौजी जरूर बोलई हैं। एक इसमें आया है सौरी पोताना शब्द। यह शब्द जब घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो जो है सौरी जिस कक्ष में प्रसूति यानी माँ जिसको बच्चा हुआ है वो रहती है, उस कक्ष की सफाई होती है, उस घर को सौरी वाला घर कहा जाता है।
तो उस घर की सफाई का अधिकार सिर्फ बहन को ही है। वो बहन उसकी सफाई करती है तो भाई उसको नेक देता है, उसमें रुपया देता है, गहना देता है। वही कह रही है कि सौरी पोतावे बदे हमके तो हैं भेज के भौजी जरूर बोलई हैं, और तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी त्योहार मनाए न पई हैं। आगे फिर कहती है कि तू हथवा गोड़बा जोड़बा पर सौरी बिना पुतले रह गई हैं, कि एक प्रधुमन ना रही हैं, अब वहीं बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं, और सौरी पोतावई बदे हमके तो हैं भेजी के भौजी जरूर बोलई हैं। तो तौने दिना हम जाई बना पुरखा भी तोहार बोलाई न पई हैं, तो तू हथवा गोड़वा जोड़ब पर सौरी बिना पोतले रही गई हैं। द्रौपदी यही नहीं रुकती है, उसको उसकी तो प्रतिष्ठा दाव पर लगी है ना। द्रौपदी को तो इज्जत जाने वाली है। जिस महिला की इज्जत जाने वाली हो वो कैसे धीरे धरे वो कृष्ण से फिर कहती है कि दूजी का पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैब। फिर आ गया धरोहर। द्विज का पर्व होता है। बहनें उस समय द्विज का जो है कि व्रत रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर भाई को मिठाई खिलाती हैं। वही मिश्र जी ने इस छंद जो है कि उसका संदर्भ यहाँ लाया है। बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। क्या छंद है ये! केवल द्रौपदी खंड काव्य नहीं चल रहा है, इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति भी चल रही है कि दूजी का पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैब, और बीरन जइहें सब बहिनी पर बैठी दुआरी का तू पछतैब, कि बीरन जइहें सब बहिनी पर तू बैठी दुआरी का तू पछतैब, तो आवे के का बन कभऊ पर ना द्रौपदी के तू जियत पैब, तो के सुनी है कि सुना तब के कह कि सुनी कही के गोहरैब। ये किसुनी द्रौपदी के दुलार का नाम है। कृष्ण भगवान जो है कि अपने बहन को द्रौपदी को दुलार में किसुनी कहते हैं। वही कह रही है कि के सुनी है कि सुना तब के कह कि सुनी कह के गोहरैब। कहे कि हे कृष्ण, तब तुम दुलार में किसको किसुनी कह के बुलाओगे जब मैं रहूंगी ही नहीं। आइए इस छंद का पुनः श्रवण करते हैं पंडित जी को प्रणाम करते हुए कि दूजी का पर्व लगे हमारे कर से अब भाई मिठाई न पैब, और बीरन जइहें सब बहिनी घर बैठी दुआरी का तू पछतैब, तो आवे के काई बन कबऊ पर ना द्रौपदी के तू जियत पैब, तो के सुनी है कि सुना तब के कह कि सुनी कही के गोहरैब, तो तीज पढ़े त्योहार पढ़े बीरना फेरी धोती मंगाऊ बनाही। एक परंपरा है हमारे यहाँ, जब तीज त्यौहार पड़ता है तो मायके से जो है कि बहनें प्रतीक्षा करती हैं कि वहाँ से साड़ी आएगी। वही द्रौपदी कह रही है कि उस साड़ी को भी नहीं मंगाऊंगी कृष्ण अगर तुम नहीं आओगे। कि तीज परे त्योहार परे बीरना फिर धोती मंगाऊ बनाही, और वान के आगे भले झुकबे तो हंसे कुछ भी फुरमाऊ बनाही। कोई फरमाइश नहीं करूँगी, दूसरे के आगे भले झुक जाऊँगी। कि तीज पड़े त्योहार पड़े बीरना फिर धोती मंगाऊ बनाही, अवान के आगे भले झुकबे तो हंसे कुछ भी फरमाऊ बनाही। तो मौर बधे भगिना के सिरे इमली तो हंसे घोटवाऊ बनाही, तो पूत बियाहन तू चलब हम काजर आँखी लगाऊ बनाही। फिर आ गई लोक परंपरा। पंडित जी को बारंबार प्रणाम करने का मन करता है। ये द्रौपदी खंड काव्य एक तरफ भाई बहन का प्रेम चल रहा है और दूसरी ताना बाना चल रहा है कि तुम नहीं आओगे तो मैं कृष्ण ये करूँगी, मैं कृष्ण वो करूँगी। इसमें आया कि मौर बधे भगिना के सिरे इमली तो हंसे घोटवाऊ बनाही, और पूत बियाहन तू चलबे हम काजर आँख लगाऊ नहीं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब बहन के यहाँ बहन की लड़की की शादी पड़ती है तो भाई को एक रस्म निभाना पड़ता है, उसको कहते हैं इमली घोटाना। उसमें होता क्या है कि मंडप में जब दूल्हा परिधान पहन लेता है दूल्हे का, तो भाई हाथ में आम का पत्ता या जहाँ जो परंपरा होती है वो पत्ता ले करके, हाथ में गंगा जल ले करके, उसमें कुछ द्रव्य और क्षमता है तो कुछ आभूषण ले करके अंजुली से बहन को पानी पिलाता है, जल पिलाता है और पूछता है कि बहन तृप्त हुई, तो बहन कहती है हाँ तृप्त हुई। इसी को इमली घोटाना कहते हैं। वही मिश्र जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मौर बधे भगिना के सिरे इमली तो से घोटवाऊ नहीं। और फिर आगे पंक्ति आती है, पूत बियाहन तू चलबे हम काजर आँख लगाऊ नहीं। ये भी एक बहन का अधिकार होता है। वही जब उसके उल्टे भाई के लड़के की शादी होती है, जब दूल्हा मंडप में सज के तैयार हो जाता है तो दूल्हे की आंख में काजल लगाया जाता है। यह काजल लगाने का अधिकार सिर्फ बहन को होता है। वही द्रौपदी कह रही है, अगर कृष्ण तुम नहीं आओगे तो ये सारा कार्य न करूंगी न करने दूंगी। आइए इस छंद को फिर सुन के आगे बढ़ते हैं
कि तीज पड़े त्योहार पड़े बीरना फिर धोती मंगाऊ बनाही अवान के आगे भले झुकबै तो हसे कुछ भी फरमाऊ बनाही तो मौर बधे भगिना के सिरई मली तो हसे घोटवाऊ बनाही तो पूत बियाहन तू चलब हम काजर आँख लगाऊ बनाही। भगवान कृष्ण अभी भी नहीं है आए, द्रौपदी अधीर हो रही है। अइलन बीरन का भइल, अभी तक क्यों नहीं आए, कब आओगे? कि अइलन बीरन का भइल पगड़ी अब डूबत बाटे पिता की, अब बात की पगड़ी जाने वाली है, कब आओगे? कि अइलन बीरन का भइल पगड़ी अब डूबत बाटे पिता की, और बोलल दूर रहा द्रौपदी फेरी भूली दुआरी का हो रनता की। कहे अगर आओगे नहीं तो बोलना तो दूर, तुम्हारे द्वारका की तरफ देखूंगी भी नहीं। अइलन बीरन का भइल पगड़ी अब डूबत बाटे पिता की, और बोलल दूर रहा द्रौपदी फेरी बोलल दूर रहा द्रौपदी फेरी भूली दुआरी का ओरनता की। तो माफ की कहलो सुनलो सब जीवन कयब हो तब बाकी। कहता है कह रही है द्रौपदी भैया भाई अगर मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया हो माफ़ करना, अब तो मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग ही गई है। कि बहुत ही मार्मिक छंद अंतिम पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि अइलन बीरन का भइल पगड़ी अब डूबत बाटे पिता की, और बोलल दूर रहा द्रौपदी फेरी भूली दुआरी का ओरनता की। तो माफ किया कहलो सुनलो सब जीवन कयब हो तबे बाकी। तो राखी बधावे बदे हमें ना पैब बस राखी चिता की। कहे आप आओगे तो जरूर रक्षा बंधवाने, लेकिन द्रौपदी को नहीं, द्रौपदी की राख पाओगे। द्रौपदी फिर आगे कहती है कि ऐसा करई के तो है रहल, कि ऐसा करई के तो है रहल हम के न कई भगिनी तू बनाय, अनावश्यक बहन बनाए। कि ऐसे करई के तो है रहल हम के न कई बहिनी तू बनाय, और आजू से टूटल नात हमें बहिनी कही के न कभों गोहराय। तो मैं तोह के मुँह नाही देखाऊ, अरे जा तू हम के न देखाय। मैं तोह के मुँह नाही देखाऊ, अरे जा तू हम के न देखाय। और चक्र सुदर्शन शंख गदा तीनहु कया चार नवाई के खाय। कहती है ये तुम चक्र सुदर्शन और ये गदा पद्म लेके घूम रहे हो ना, मेरी प्रतिष्ठा जब लूट जाएगी कृष्ण माधव तब इस चक्र सुदर्शन गदा का ना ऐसे बोटी बोटी करके अचार डलवा के खाना। वही द्रौपदी कर रही है, द्रौपदी का अस्तित्व दांव पर है कि ऐसे करई के तो है रहल हम के न कई बहिनी तू बनाय, और आजू से टूटल नात हमें बहिनी कही के न कभों गोहराय। तो मैं तोह के मुँह नाही देखाऊ, अरे जा तू हम के न देखाय। तो चक्र सुदर्शन शंख गदा तीनहु कया चार नवाई के खाय। द्रौपदी आगे कहती है फिर निरंतर आप हमको पढ़ने में बड़ा साहस जुटाना पड़ रहा है, किसी तरह से हिम्मत करके मैं मेरा प्रयास है कि बिना गला अवरुद्ध हुए बिना भावुक हुए यह रचना आप तक मैं पहुंचा सकूं। पूर्ण प्रयास है, आप स्नेह दीजिए, प्रभु आशीर्वाद दें। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि फटली न बेवाई कन्हाई तो है तब काजन बकस पीर पर आई। एक कहावत है कि जाको फटी न पैर बेवाई सोका जाने पीर पर आई। द्रौपदी करे कि तुम्हारी इज्जत नहीं ना दाव पर लगी है कन्हैया, इज्जत तो मेरी दाव पर लगी है, तो मैं समझ रही हूँ मैं किस स्थिति में हूँ। वही कह रही है कि फटली न बेवाई कन्हाई तो है तब काजन बकस पीर पर आई, और दोसर तुहार न बाटई जनमत ले ले सी बाप कपारे चढ़ाई। करे तुम्हारा दोष नहीं है इसमें। जब जन्म तुम्हारा हुआ था तो जो है कि देवकी वसुदेव जो है कि जन्म लेते तुम्हें सर पर चढ़ा लिए थे और ले गए थे नंदगांव। वही प्रसंग यहाँ पर मिश्र जी ला रहे हैं। कितनी बारीकी से कितना बढ़िया शिल्प मिश्र जी ने कहा है, बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। कि फटली न बेवाई कन्हाई तो है तब काजन बकस पीर पर आई, और दोसर तोहार न बाटई जनमत लेलस बाप कपारे चढ़ाई। त कंस के जेहल मेरो अतई तजी के चली गई जे आपन माई, भैल न जे अपने महतारी कते कबो आन कहो है न भाई। करे कि जो अपने माँ का नहीं हुआ वो मेरा होगा। ऐसे ऐसे कठोर द्रौपदी निरंतर ताना देती चली जा रही है, कृष्ण को जो है कि गुहार लगाती जा रही कर रही है कि जैसन कौरव तैसन पांडव दोनों बड़ा कैल अनरीति। करे कि जैसे पांडव हैं वैसे ही कौरव हैं, दोनों मिलके हमारे साथ बहुत ही अन्याय किए हैं।
कि जैसन कौरव तैसन पांडव दोनों बड़ा कैल रीति और वापुस में मिलल दुनहु बीरना हम ही भैली जगती थी। आपस में सब जुआ खेले और मैं जगती थी मैं हुई, यानी अपराधीन मैं हुई। कि जैसन कौरव तैसन पांडव दोनों बड़ा कैल रीति और वापुस में मिलल दुनहु बीरना हम ही भैली जगती थी। त कौन सुवारथ बा हमसे तुहू जनब, कौन सुवारथ बा हमसे तुहू जनल हम गागर रीति। तुम हमको भी खाली घड़ा समझ रहे हो कि कौन सुवारथ बा हमसे तुहू जनल हम गागर रीति। तो बाजग में व्यवहार हरि स्वार्थ लाय करे सब प्रीति। करे कि माधव तुम तो जान ही रहे हो कि द्रौपदी के पास क्या है, वो उनको क्या देगी, ऐसे अभागन का मैं क्यों सहायता करूं कि तुहू जानल कि हमें गागर रीति, उसके पास क्या है कि सहायता करूं, इसीलिए नहीं आ रहे हो ना। मत आओ माधव। फिर आगे कहती द्रौपदी कि नैहर सासुर से अपया, कि नैहर सासुर से अपया हम राम के धाम में मऊत नाही। करे कि नैहर से भी मैं असहाय हो गई हूँ और ससुराल तो पहले से असहाय कर ही दिया है, तुम भी त्याग दिए हो भाई। मैं अपया मतलब कि निसहाय। कि नैहर सासुर से अपया हम राम के धाम में मऊत नाही। और कैली गुमान बड़ा तोहरे पर नाहक गैली में ताड़ के छाही। त ना केहू बीरन ना बहिनियस आज उसे रीति चले जगमाही। तो हे बीरना तब का करब पपिया जब डारी दिहे गरबाही। कह प्रभु तुम आके तब क्या करोगे जब वो हमारे गले में अपना हाथ डाल ही देगा, मेरी प्रतिष्ठा जब चली ही जाएगी तब क्या करोगे जा करके। फिर आगे द्रौपदी कहती है कि कैलय अबेर कहाँ इतना, अरे कैलय बेर कहाँ इतना बधाई दुशासन आगे बढ़ावा। द्रौपदी हिम्मत छोड़ रही है, दुशासन दौड़ पड़ा है साड़ी खींचने के लिए। कि कैलय बेर कहाँ इतना बधाई दुशासन आगे बढ़ावा। और ना ही पितामह भी बरजय, मना नहीं कर रहे हैं बरजना, कि ना ही पितामह भी बरजय जंगिया खोलले मोर बैरी खड़ा बा दुर्योधन। कि ना ही पितामह भी बरजय जंगिया खोलले मोर बैरी खड़ा बा। तब पानी कहो त कमी तब जूझती, कि पानी कहो त कमी तब जूझित। पानी के ऊपर गाढ़ पड़ाबा और शत्रुन के यही देश में तोरे बिना लोहुआ का अकाल पड़ाबा। कह रही है द्रौपदी इस समय मेरे सम्मान पर आँच आ रही है केशव, हे माधव तुम कब आओगे। फिर आगे द्रौपदी कहती है कि ना भइल अब होई है कबहू, कि ना भइल अस होई है कबहू न, कि ना भइल अस होई है कबहू न करो बैरी घर जाई के सेवा। करा कि हमसे सब कह रहे हैं कि जाके सेवा करो। कि ना भइल अस होई है कबहू न करो बैरी घर जाई के सेवा। और आचर जाई पसारू कहाँ तरी एक तो है हमरे कह के बा। कहें तुम्हारे सिवा मेरा कौन है कृष्ण। कि आचर जाई पसारो कहाँ कहाँ आचर फैलाऊं। कि ना भइल अस होई है कबहू न करो बैरी घर जाई के सेवा। तो आचर जाई पसारो कहाँ तरी एक तो है हमरे कह के बा। तो क्षत्रिन के दल देखत बा बीरनायन रीति बड़ी कैले बा। तो जौने में फूल गुहै तोर मीत उहै के सिया बैरी धैले बा। द्रौपदी कह रही है तुम्हारा मित्र अर्जुन जिस केस में फूल लगाता था उसी केस को दुशासन पकड़ के खींच रहा बा। द्रौपदी आगे फिर कहती है कि लागत बाय बही ऋषि धौ में है के सिया नहवावत बाटे। और पारथ एक सजावै बदे हमरे संग बेनी गुहावत बाटे। राशु यज्ञ हुआ था तो तमाम पावन तीर्थों का जल आया था और उससे द्रौपदी को बाल को धुला गया था। वही कहा कि जैसे लग रहा है कि अभी उसी जल से स्नान कर रहे हैं और उस बाल को पारथ अर्जुन सजा रहे हैं। कि लागत बाय बही ऋषि धौ में यह के सिया नहवावत बाटे। और पारथ के सजावै बदे हमरे संग बेनी गुहावत बाटे। बेनी माला ये हमरे संग बेनी गुहावत बाटे। त कैलियू मान मनावै बदे मिली पांचों जने सुलझावत बाटे। और तौने के खींचत बाटे दुशासन दुर्दिन राम देखावत बाटे। तो उसी केस को पकड़ के दुशासन खींच रहा है। भगवान आप कौन कौन सा दिन दिखाओगे। द्रौपदी फिर आगे कहती है कि जुग की यही ऊंची अदालत में
जुग की यही ऊंची अदालत में अपराध बिना अपराधी न भैलूं। कह रही है कि प्रभु इस युग की अदालत में मैं कोई अपराध नहीं की हूँ, फिर भी मैं अपराधी बनी हूँ। कहती है कि जुग के यही ऊंची अदालत में अपराध बिना अपराधी न भैलूं। और खोली के जांघ देखावत बा गणिका कही के गोहरावल गैलू। गणिका वेश्या कि जुग की यही ऊंची अदालत में अपराध बिना अपराधी न भैलू। और खोली के जांघ देखावत बा गणिका कही के गोहरावल गैलू। तो जे बड़का ससुरु भसुरु सबके अगवा गैलू पछतैलू। तो हे बीरना जह गैलू तहाँ कुकुरिया समय दुरियावल गैलू। कहती है प्रभु मैं जहाँ भी गए कुत्ते की तरह हमको लोग दुत्कार रहे हैं, तुम कब आओगे? मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी तभी आओगे क्या? द्रौपदी फिर आकर कहती है कि गारी का चोट करे जे में सालत घाव लगे जस बायल नाही। कि गारी का चोट करे जे में सालत घाव लगे जस बायल नाही। और छत्रिन के यही पंगति में सब लोग हंसे केहू घायल नाही। कहे अपने आप सब छत्री बन रहे हैं, लेकिन मेरे अपमान को देखकर किसी का मन आहत नहीं हो रहा है, कोई घायल नहीं हो रहा है। कि गारी का चोट करे जे में सालत, कि गारी का कर्ण और दुशासन दुर्योधन अब शब्द द्रौपदी कहे थे वही कह रही है कि गारी का चोट करे जे में सालत घाव लगे सब घायल नाही। और छत्रिन के यही पंगति में सब लोग हंसे केहू घायल नाही। तो ई दुख बीरन से कहते केहू ऐसन दाई देखायल नाही। तो सोची के रोवली द्रौपदी जे कर बंधु विपत्ति में आयल नाही। वही द्रौपदी सोच रही है कि इतने भीषण विपत्ति में भी मेरा भाई नहीं आया। अगला छंद देखिए कि आंसू न में बुड़ली बरूनी, बरूनी बरौनी आंस में डूबी हुई है। कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा मधुमाखी। जैसे मधुमक्खी गिर जाती है मधु में शहद में तो उसी में उलझ जाती है, ऐसे द्रौपदी रो रही है। उसकी बरौनियाँ उसी आंसू में उलझी पड़ी हुई हैं। क्या वर्णन है! बारंबार प्रणाम करता हूँ आदरणीय महादेव पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी को। छंद सुनिए कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा मधुमाखी। और बोलली ठाड़ी जहाँ टंगना में टंगा रहल बन कै बन पाखी। वहाँ पर दरबार में पिंजड़े में तोता रखा था, द्रौपदी उसकी तरफ देख रही है। कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा बन पाखी। कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा मधुमाखी। और बोलली ठाड़ी जहाँ टंगना में टंगा रहल बन कै बन पाखी। तो मानव दानव से बढ़ले तब देखत बाट तू भरी आँखी। करे कि मनुष्य तो देख ही रहे हैं, हे पक्षी तुम भी हमें देख रहे हो। कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा मधुमाखी। और बोलली ठाड़ी जहाँ टंगना में टंगा रहल बन कै बन पाखी। तो मानव दानव से बढ़ले सब देखत बाट तू भरी आँखी। तो तोड़ी के लोहन कै बिजड़ा बीरना से, तोड़ी के लोहन कै बीरना। कि तोड़ी के लोहन कै पिजड़ा उड़ी के बीरना से भरा मोर साखी। करे कि तुम पीड़ा तोड़ के मेरे भाई से क्यों नहीं कहते हैं। बहुत ही मार्मिक छंद, इस छंद को श्रवण किया जाए पुनः। कि आंसू न में बुड़ली बरूनी मधु में जस बाझली बा मधुमाखी। और बोलली ठाड़ी जहाँ टंगना में टंगा रहल बन कै बन पाखी। तो मानव दानव से बढ़ले सब देखत बाट तू भरी आँखी। तो तोड़ी के लोहन कै पिजड़ा उड़ी के बीरना से भरा मोर साखी। और फिर द्रौपदी हिम्मत छूटता जा रहा है बेचारी का। कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन, कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन बात कुबात कहें कि सुना से। कहें जिसको दुलार से किसुना कहते हो माधव, उसको कर्ण दुशासन बात कुबात कह रहे हैं। कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन बात कुबात कहें कि सुना से। और भागी में जानौ न काऊ बदा इन्हने खेली हैं हमारे बसना से, वस्त्र से हमारे कपड़े से सब खेलेंगे। कि कर्ण दुशासन यौ दुर्योधन बात कुबात कहे कि सुना से। और भागी में जानौ न काऊ बदा इन्हने खेली हैं हमारे बसना से। तो निर्णय द्रोण गुरु न करें नहीं ऐसा आस रही बभना से। बभना मतलब द्रोणाचार्य से भी ऐसी उम्मीद नहीं द्रौपदी को कि निर्णय द्रोण गुरु न करें
नहीं ऐसा आस रही बभना से, तो जा तू हई सुगना मयना बहिनी का विपत्ति कह बिरना से, कि जा तू हई सुगना मयना बहिनी का विपत्ति कह मयना से। पक्षी से जो सुग्गा टंगा हुआ है, तोता टंगा हुआ है, द्रौपदी उससे फिर करती है। यह इस अंश का अंतिम छंद होगा। मैं जानता हूँ यहाँ रोक रहा हूँ, आपको जो है कि मन व्यथित होता होगा कि आगे क्यों नहीं सुना रहे हैं, मेरी ही मजबूरी है। अंतिम छंद सुनिए। द्रौपदी उस सभा में टंगे हुए पक्षी से कह रही है कि बनवा क सुधी कैसे मनवा से भूल गईल, कि बनवा क सुधी कैसे मनवा से भूल गईल, नील रंग वाला नभ कहाँ छोड़ी अइल, और पूर्व जन्म में भयल होई भारी पाप, लोहन के पिजरा में आई के समैल, तब पिह कब कुह कब चूह कब सब छोड़ी, हमारी विपतिया में मौन होई गईल, तो जानी गैली हम तुहू भिखम बाबा नाही, कि जानी गैली हम तुहू भिखम बाबा की नाही, पापी न क अन्न खाई पापी बनी गईल। तो कर करा द्रौपदी ये मैं जान रही हूँ कि तुम भी पाप का अन्न खा करके और जो है कि दुर्योधन कर्ण शासन की तरह पापी बन गए हो। आइए एक छंद और सुना देता हूँ, मेरा मन खुद ही नहीं मान रहा है। ये छंद प्रसंग पूरा हो जाएगा। ये पक्षी और द्रौपदी के संवाद। द्रौपदी उस पक्षी से फिर कहती है कि सूझत ना किछु बा मन में, कि सूझत ना किछु बा मन में, भरली अहिया सुधि खोअन लागी। उस पक्षी के आगे द्रौपदी खड़ी है, कोई आसरा नहीं है द्रौपदी को। कैसे भगवान कृष्ण के पास अपना निवेदन पहुंचा दे। जो भी सहारा मिल रहा है तिनको को भी सहारा मान के कह रही है। उसे पक्षी दिख गया, पक्षी से ही कह रही है कि सूझत ना किछु बा मन में, भरली अहिया सुधि खोअन लागी, और सुन धार में बूंद देखा ले, कि पानी में मोती पिरोअन लागी, तो आचर भीजल बायब औ धरती मतवा में भिगोवन लागी, तो चित्र उड़ेहल पाखिन के अगवा पगली रोअन लागी। द्रौपदी केवल हुचक हुचक के रो रही है, कृष्ण को बुला रही है। बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है। कितना कहा जाए, कैसे कहा जाए, यह कथा नहीं व्यथा है। मन कहता है और सुनाऊं, हृदय कहता है रुक जाओ, गला रुध जा रहा है। आइए इस अंश को यहीं विराम देता हूं। और कुछ मित्रों का निवेदन आया कि शेष भाग को कैसे देखूं। तो मित्रों इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, दाहिनी तरफ एरो का निशान बना होगा, उसको आप टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा लिंक, उससे आप सुन सकते हैं। और इसी तरह आप अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी मिश्र जी के कई खंड काव्यों को आप तक पहुंचाना है, बस इसी तरह से बनाए रखिए। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।